हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको प्रकरण राज्यसभा जिससे हम उस सदन के नाम से जाते हैं इसकी दैनिक पाठ योजना के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम विद्यालय का नाम लिखेंगे जहाँ हमारी इंटर्नशिप हो रही है, फिर कक्षा, विषय और दाएं तरफ दिनांक, कालांश, समयावधि लिखेंगे। उसके नीचे प्रकरण का नाम लिखेंगे। फिर दो कॉलम बनाएंगे, एक शिक्षण उद्देश्य का और दूसरा अपेक्षित या वर्गत परिवर्तन का। पहला शिक्षण उद्देश्य का बिंदु होगा ज्ञानात्मक। विद्यार्थी राज्यसभा उस सदन के बारे में प्रत्यभिज्ञान व प्राप्त ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी राज्यसभा से संबंधित कार्यों के बारे में गहनता से अध्ययन कर सकेंगे। दूसरा बिंदु अवबोध। विद्यार्थी राज्यसभा से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी राज्यसभा की तुलना लोकसभा या निम्न सदन से कर सकेंगे। अनुप्रयोग। विद्यार्थी राज्यसभा उस सदन प्रकरण से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। विद्यार्थी राज्यसभा प्रकरण के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग उच्च कक्षाओं में भी कर सकेंगे। विद्यार्थी राज्यसभा का विश्लेषण कर संसद की कार्य प्रणाली के प्रति अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे। चौथा बिंदु कौशल। विद्यार्थी राज्यसभा उच्च सदन से संबंधित मॉडल, चार्ट, चित्र आदि बना सकेंगे। विद्यार्थी राज्यसभा से संबंधित कार्यों को सूचीबद्ध कर तालिका निर्माण कर सकेंगे। विद्यार्थी राज्यसभा से संबंधित कार्यों के माध्यम से शिक्षण सहायक सामग्री निर्माण कर कौशल विकसित कर सकेंगे। पांचवा बिंदु अभिरुचि। विद्यार्थी राज्यसभा से संबंधित लेखोत्तर पत्रिकाओं में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी से संबंधित तथ्यों एवं विषय वस्तु का संकलन करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवर्ती। विद्यार्थी राज्यसभा प्रकरण के प्रति सकारात्मक व समालोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी राज्यसभा उस सदन के अध्ययन में अपनी सक्रिय भूमिका प्रकरण के अध्ययन में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वाह कर सकेंगे। सहायक सामग्री, चौक, जर्नल, लपेट, फलक, संकेतक, चित्र, चार्ट, मॉडल आदि। पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी राज्यसभा उस सदन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण विधि तो प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। फिर हम प्रस्तावना प्रश्न करेंगे छात्रों से। छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। 1 नंबर प्रश्न, विविधता में एकता वाला देश कौन सा है? भारत। भारत की राजधानी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में स्थित शीर्ष सदन का नाम क्या है? तो संसद। संसद के 3 अंगों के नाम तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न, उद्देश्य, खत्म। अच्छा बच्चों, आज हम राज्यसभा यानी उस सदन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर हम 4 कॉलम बनाएंगे प्रस्तुतिकरण के। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और शामपट। पहला शिक्षण बिंदु राज्यसभा का गठन। संसद, तो इसमें हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे। संसद के 2 सदन कौन कौन से? उच्च सदन व निम्न सदन। उस सदन को अन्य किस नाम से जानते हैं? राज्यसभा। आप राज्यसभा के गठन के बारे में क्या जानते हैं? तो छात्र निरुत्तर रहेंगे। फिर ये छात्र अध्यापिका द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। फिर इसके मुख्य जो बिंदु है वो शामपट पे लिखे जाएंगे। फिर जो प्रस्तुतिकरण किया गया उसी में से बोध प्रश्न किए जाएंगे। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो 250। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12 सदस्य। राज्यसभा का गठन कब किया गया? 3 अप्रैल 1952 को। विकासात्मक प्रश्न, तो दूसरा शिक्षण बिंदु होगा राज्यसभा में सदस्यों की योग्यता। तो इसके विकासात्मक प्रश्न होंगे, संसद के किस सदन का कार्यकाल 6 वर्ष का है? राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता के बारे में आप क्या जानते हैं? तो छात्र निरुत्तर रहेंगे। फिर छात्र अध्यापिका द्वारा यह प्रस्तुतिकरण किया जाएगा और जो मुख्य बिंदु उसको शामपट पे लिखा जाएगा। फिर इसके बोध प्रश्न होंगे, राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु व्यक्ति किस देश का नागरिक होना चाहिए? तो भारत का। राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। फिर तीसरा शिक्षण बिंदु होगा राज्यसभा की शक्तियाँ। तो इसके विकासात्मक प्रश्न, भारत की सर्वोपरि संस्था कौन सी मानी जाती है? संसद को। संसद के किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? राज्यसभा को। राज्यसभा की शक्तियों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो छात्र निरुत्तर रहेंगे। फिर छात्र अध्यापिका द्वारा ये प्रस्तुतिकरण किया जाएगा और जो मुख्य बिंदु है वो शामपट पे लिखे जाएंगे। उसके बाद बोध प्रश्न किए जाएंगे। तो जब धन विधेयक राज्यसभा में लाया जाता है तो उस पर विचार कर राय लोकसभा में कितने दिनों के भीतर भेजनी पड़ती है? 14 दिनों के भीतर। उपराष्ट्रपति को उठाने का प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? राज्यसभा में। धन विधेयक के संबंध में किस सदन को कम शक्ति प्राप्त है? राज्यसभा को। फिर ये हो जाएंगे मूल्यांकन प्रश्न जो छात्रों से करे जाएंगे। अच्छा दोस्तों, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और आगे से आगे शेयर करें।